सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। If CBI has summoned him, means there are some corruption charges. जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज किया है, उस दिन से ये तय था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके अगले टारगेट होने वाले हैं। He was the chief minister, so not a file or a document would move in the state without his knowledge. प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। If CBI has summoned him, means there are some corruption charges, and as part of investigation, they would have come across the material against him, and they are going to confront him. You have to understand 2-3 things. One is that he was a chief minister, so not a file or a document would move in the state without his knowledge or active participation. No policy can be made, number one. Number two, there are statements by co-accused like other people, Nair and other people. There are statements which directly implicate Mr. Kejriwal. The third point is that Mr. Nair, who's been found to be involved in these corrupt practices, dealing with the South lobby, etc., is one person who was staying in the residence and official accommodation allocated in the name of Kailash Gehlot, the minister. So Kailash Gehlot never stayed in the official residence. He stayed at his private home, but this residence was given to Nair to operate and do his functions. So there is obviously a tacit and open and underhand cooperation which one gets to see. So obviously the CBI is probably going to confront Mr. Kejriwal with all the documents, papers and material which they would have gathered during investigations. आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को गोवा पुलिस ने सम्मान किया 25 तारीख को पूछताछ के लिए। उनके तमाम अपराध हैं और जहां जहां उनके ऊपर आरोप और केस है वो एक कानूनी प्रक्रिया वो चलती रहेगी। जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल जी ने एक्सपोज किया है, उस दिन से ये तय था कि अरविंद केजरीवाल जी उनके अगले टारगेट होने वाले हैं। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे पार्टी का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का जन्म एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है। हमारा जन्म ही इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है। आप चाहे हमें सीबीआई का नोटिस दो, आप चाहे हमें ईडी का नोटिस दो, आप चाहे हमें जेल में डाल दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन हम देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक, जब तक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता में, एक एक कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दम है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जिगरा है, हम आपकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ये लोग सारी जतन करेंगे प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, क्योंकि अरविंद जी ने सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से एक एक चीज परत दर परत करके दिल्ली की विधानसभा में देश को यह समझाने का प्रयास किया था
कि ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है, ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। नोटिस अभी मिली है और 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो महाघोटाला किया है अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा के, उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा।